अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैर आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं i+ एकेडमी में। इंशाअल्लाह आज हम एक नई यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 1 अकीदा के उन्वान से, इकाई नंबर 2 भी अकीदा के उन्वान से, लेकिन इकाई नंबर 3 फ़िक़्ह है। तो 2 यूनिट्स, 2 इकाइयाँ हमने अकीदा की पढ़ी। अब हम फ़िक़्ह की यूनिट, फ़िक़्ह की इकाई पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरी इकाई है, यूनिट नंबर 3। किताब में सबक नंबर 11 है और यूनिट में ये सबक नंबर 1 है। इसका उन्वान है फ़िक़्ह। तो आइए सबसे पहले इसके मतन की क़िरात करते हैं, यानी इसके सबक में जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। समतों के नाम, सबक का उन्वान है समतों के नाम। यूनिट का नाम है, इकाई का नाम है फ़िक़्ह। फ़िक़्ह माना समझ, फ़िक़्ह माना समझ, समझना। तो फ़िक़्ह यूनिट का नाम है। इसका पहला सबक है जिसका उन्वान है समतों के नाम। एक दिन उस्ताद ने बच्चों से कहा, बताओ तुम जिस तरफ मुंह करके नमाज में खड़े होते हो उसको क्या कहते हैं? एक बच्चा, उसको उत्तर कहते हैं। उस्ताद, गलत है। दूसरा बच्चा, उसको पूरब कहते हैं। उस्ताद, ये भी गलत है। तीसरा बच्चा, उसको दक्षिण कहते हैं। उस्ताद, ये भी गलत है। चौथा बच्चा, उसको पश्चिम कहते हैं। उस्ताद, शाबाश, तुमने ठीक बताया। मगर अब ये बताओ कि सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? चौथा बच्चा, उसको उत्तर कहते हैं। उस्ताद, ये तो तुमने गलत बताया। यहां से पेज बदलना है हमको। देखो, सब ध्यान करो। शाहिद जिस तरफ मुंह करके खड़ा है उसी तरफ शाम को सूरज डूबता है ना बच्चे? जी हां। उस्ताद, तुम लोग नमाज में उधर ही मुंह करके खड़े होते हो ना? बच्चे, जी हां। उस्ताद, ईद का चांद भी उधर ही निकलता है ना? बच्चे, जी हां। उस्ताद, बस तो आप याद कर लो, इसको पश्चिम कहते हैं। देखो, शाहिद की तरफ फिर ध्यान दो। जिधर उसका मुंह है वो पश्चिम है और जिस तरफ उसकी पीठ है उसको पूरब कहते हैं। पूरब ही की तरफ से हर रोज सूरज निकलता है। और देखो, इस वक्त जिस तरफ शाहिद का दाहिना हाथ है उसको उत्तर कहते हैं और जिस तरफ उसका बायां हाथ है उसको दक्षिण कहते हैं। उनको समत भी कहते हैं। बताओ, कुल समतें कितनी हैं? बच्चे, 4। 4। उस्ताद, कौन कौन सी? बच्चे, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। उस्ताद, ठीक है। अब इनको अच्छी तरह समझ लो और यह भी याद रखो, पश्चिम को मगरिब, पूरब को मशरिक, उत्तर को शुमाल और दक्षिण को जनूब भी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों,
हम बोर्ड पर भी सबक को पढ़ लेते हैं। इंशाअल्लाह हम पहले ये सबक देखते हैं, इसकी मतन की क़िरात करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। समतों के नाम, समतों के नाम, समतों के नाम। एक दिन उस्ताद ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम जिस तरफ मुंह करके नमाज में खड़े होते हो उसको क्या कहते हैं? एक बच्चा जवाब दे रहा है, एक बच्चा, उसको उत्तर कहते हैं उस्ताद गलत है। दूसरा बच्चा, इसको पूरब कहते हैं उस्ताद ये भी गलत है। तीसरा बच्चा, इसको दक्षिण कहते हैं उस्ताद ये भी गलत है। चौथा बच्चा, इसको पश्चिम कहते हैं उस्ताद शाबाश, तुमने ठीक बताया, मगर अब ये बताओ कि सूरज जिधर से निकलता है उसको क्या कहते हैं? चौथा बच्चा, उसको उत्तर कहते हैं। उस्ताद ये तो तुमने गलत बताया, मालूम होता है कि तुम लोग समतों के नाम ठीक ठीक नहीं जानते। अच्छा शाहिद तुम इधर आओ। शाहिद उस्ताद के सामने आके खड़ा हो गया। उस्ताद ने बच्चों से कहा, देखो सब ध्यान करो, शाहिद जिस तरफ मुंह करके खड़ा है उसी तरफ शाम को सूरज डूबता है ना? बच्चे, जी हां। उस्ताद तुम लोग नमाज में उधर ही मुंह करके खड़े होते हो ना? बच्चे, जी हां बिल्कुल। उस्ताद ईद का चांद भी उधर ही निकलता है ना? बच्चे, जी हां। उस्ताद उस्ताद बस तो अब याद कर लो, इसको पश्चिम कहते हैं। देखो शाहिद की तरफ फिर ध्यान करो, जिधर उसका मुंह है वो पश्चिम है और जिस तरफ उसकी पीठ है उसको पूरब कहते हैं। पूरब ही की तरफ से हर रोज सूरज निकलता है। और देखो इस वक्त जिस तरफ शाहिद का दाहिना हाथ है उसको उत्तर कहते हैं और जिस तरफ उसका बायां हाथ है उसको दक्षिण कहते हैं। इनको समत भी कहते हैं, समत भी कहते हैं। बताओ कुल समतें कितनी हैं? बच्चे, 4। उस्ताद कौन कौन सी? बच्चे, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। उस्ताद ठीक है, अब इनको अच्छी तरह समझ लो और यह भी याद रखो, पश्चिम को मगरिब, पूरब को मशरिक, उत्तर को शुमाल और दक्षिण को जनूब भी कहते हैं। ये बच्चों आपके सबक की रीडिंग हुई, उसकी क़िरात हमने किया। अब यहां पे सवालात हैं, ये सवालात को अभी छोड़ते हैं। अभी हम ये तस्वीर देख लेते हैं। हमारे पास तो शाहिद है नहीं कि हम शाहिद को बुला के आपको समझाएं। तो देखिए हमारे पास मान लेते हैं ये शाहिद का फोटो और उसकी तस्वीर मान लेते हैं। अब उस्ताद ने क्या आपके समझाया कि देखो शाहिद की तरफ ध्यान करो, जिधर उसका मुंह है सूरज, ये मुंह है, इसके मुंह के सामने यानी शाहिद थोड़ा जब सीधा खड़ा होगा यूं खड़ा होगा ऐसा या ऐसा, तो मुंह ये हो गया। अब इसके सामने सूरज, सामने ऐसा, तो शाहिद यूं खड़ा हुआ है ऐसा, इसके सामने सूरज, तो सामने सूरज। तो कहा कि जिधर उसका मुंह है वो पश्चिम है,
समझ लीजिए हमने पश्चिम लिख दिया है, पश्चिम है। अब जो है और जिस तरफ उसकी पीठ है उसको पूरब कहते हैं। अब ये पीठ, अब पीठ, ये पीठ हो गई इसकी, अब ये पीठ है, पीठ जिधर है उसको पूरब कहेंगे। यहां हम लिख देते हैं ताकि आपको साफ समझ में आए, पूरब। उस्ताद ने आपको क्या बताया, देखो शाहिद की तरफ फिर ध्यान करो, जिधर उसका मुंह है पश्चिम और जिस तरफ उसकी पीठ है पूरब, पूरब ही की तरफ से हर रोज सूरज निकलता है। और देखो इस वक्त जिस तरफ शाहिद का दाहिना हाथ है, यह शाहिद का दाहिना हाथ है, इसको क्या कहते हैं, उत्तर। ये उत्तर हुआ, ये साइड उत्तर हो गई, यहां हम आपका उत्तर लिख दे रहे हैं। उसके बाद में और जिस तरफ उसका बायां हाथ है उसको दक्षिण कहते हैं, ये साइड दक्षिण हो गई, यहां पे हम दक्षिण लिख देते हैं। इनको समत भी कहते हैं, यानी ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पूरा, इसको क्या कहते हैं, हम इसको समत कहते हैं। तो कहा कुल कितनी समतें हैं, तो कहा 4। कौन कौन सी, तो कहा कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इस तरह से आप भी खड़े होकर के, हाथ फैला करके खड़े होकर के पश्चिम की तरफ आप चेहरा कर लें। पश्चिम की तरफ चेहरा करने के बाद में हर चीज क्लियर हो जाएगी। चेहरा अगर पश्चिम की तरफ है तो पीठ पूरब, दायां हाथ उत्तर और बायां हाथ दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अब जो है हम जो सवालात थे वो समझेंगे। नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है, मुख्तलिफ सवाल हैं। मगरिब और मशरिक किस समत को कहते हैं, शुमाल और जुनूब किसको कहते हैं, पूरब रुख खड़े हों तो दायां हाथ किस तरफ होगा, किस रुख पर खड़े हों तो दायां हाथ पश्चिम की तरफ। मुख्तलिफ सवाल है, हम 1-2 सवाल के जवाब आपको देते हैं। नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ी जाती है, पश्चिम की तरफ। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मगरिब की तरफ, क्योंकि जो माना मगरिब का है वही माना पश्चिम का है। मगरिब और मशरिक किस समत को कहते हैं, तो मगरिब किसको कहते हैं, पश्चिम को, और मशरिक किसको कहते हैं, पूरब को। तो इस तरीके से सवालों के जवाबात हमको समझने हैं इंशाअल्लाह। हमने 2 सवालों के जवाब आपको समझाए हैं। इसी तरीके से बाकी सवालात में भी गौर करेंगे तो आपको जवाब जरूर समझ में आएगा। लिखा हुआ है पढ़ो और लुत्फ लो, यानी पढ़ो और मजे लो। थोड़ा सा याद करने के लिए आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है, पश्चिम को मगरिब कहते हैं, चाचा को बतलाओ, पूरब को मशरिक कहते हैं, मामा को समझाओ, उत्तर को शुमाल, गिर गया रुमाल, दक्षिण को जुनूब कहेंगे, पैसा मेरा निकाल। तो आपको ऐसे ही उछल कूद के बोलना है और ऐसे ही याद कर लेना है इंशाअल्लाह। पश्चिम को मगरिब कहते हैं, चाचा को बतलाओ, पूरब को मशरिक कहते हैं, मामा को समझाओ, उत्तर को शुमाल, गिर गया रुमाल, दक्षिण को जुनूब कहेंगे, पैसा मेरा निकाल। आप इसको इस तरह बोलेंगे और खेलेंगे इंशाअल्लाह। यहां लिखा हुआ हरूफ जोड़िए। जैसे देखिए यहां पर क्या है कि अलग अलग है, देखिए सब हरूफ अलग अलग हैं। 1 2 3 4 5 हरूफ हैं, पांचों अलग अलग हैं। अब इनको मिला करके हमने लिखा तो ये हो गया ध्यान। तो इसी तरह से यहाँ 3 हर्फ हैं, अलग अलग हैं, यहाँ 4 हर्फ हैं, अलग अलग हैं, यहाँ 3 हर्फ हैं, अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो जैसे इन चारों को मिला करके लिखा तो ध्यान हुआ, ऐसे ही इन तीनों को मिला के यहां लिखिए, इन चारों को मिला के यहां लिखिए, ये 3 को मिला के यहां लिखिए इंशाअल्लाह ताला। तो इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि हुरूफ को मिला करके किस तरीके से लिखा जाता है।
اس کے بعد ہے خالی جگہیں پر کیجیے. خالی جگہیں پر کیجیے. اور دکھن کو بھی کہتے ہیں. تم لوگ کے نام ٹھیک ٹھیک نہیں جانتے. عید کا بھی ادھر ہی نکلتا ہے نا. خالی جگہ ہے تو ایک ہم آپ کو بھر کے اور دکھن کو بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے اور دکھن کو جنوب بھی کہتے ہیں. آپ کتاب میں دیکھیں گے, آپ سوچیں گے تو بھی سمجھ میں کچھ آ سکتا ہے, ورنہ آپ کتاب میں پڑھیں گے اپنے سبق کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار تو آپ کو خالی جگہ میں کیا بھرنا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اوقات صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کیجئے. صحیح تلفظ کے ساتھ. جیسے یہاں پہ لکھا ہے صبح. صبح یعنی اس طرح سے ہے, یہ سواد ہے, اس پر پیش ہے, یہ بے ہے, اس پر جزم ہے, اور یہ ہا ہے, خے, اس پر بھی جزم ہے. تو اس طرح سے ہے. اس میں دیکھیے سواد ہے, یہ بے ہے, یہ ہے ہے, اس پر پیش ہے, بے پر جزم ہے, اور ہے پر بھی جزم ہے. تو پڑھا جائے گا صبح. کیا پڑھیں گے؟ صبح. بہت سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ بعض ہمارے چھوٹے بچے غلطی کر جاتے ہیں تو بے کو زبر پڑھتے ہیں اور ہے کو جزم. صبح پڑھتے ہیں. صبح صبح صبح. تو صبح صبح صحیح نہیں ہے. کیا صحیح ہے؟ صبح. صبح و شام. صبح و شام. صبح یہ صحیح ہے. ایسے ہی یہ شام ہے. ہمارے بہت سارے بچے شام کے بجائے سام بولتے ہیں. سام 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 سام. تو سام نہیں, شام. شام شام. تو یہ شام ہے. اس طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں یاد کرنا ہے. یہ دوپہر ہے. اس کو ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ دوپہر. بہت سارے لوگ, کچھ علاقوں کے بچے دوپہر بولتے ہیں. دوپہر. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. دوپہر نہیں صحیح ہے, دوپہر. دوپہر. تو صحیح تلفظ کے ساتھ یہ اوقات کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں. آئیے اب لکھا ہوا ہے حروف الگ الگ کر کے لکھیے. اب وہاں دیکھیے منہ لکھا ہے. یہاں پہ منہ لکھا ہے, یہ منہ ہے, منہ. اب اس میں کون کون سا حرف ہے؟ مکمل حرف لکھنا ہے. دیکھیے یہاں پہ منہ, میم, نون ہے, الگ الگ کر کے لکھا ہوا. ایسے پچھم ہے تو اس کو بھی آپ کو اسی طرح لکھنا ہے. دیکھیے ایک, پھر دوسرا کیا ہے؟ یہ ہے. پھر تیسرا کیا ہے؟ یہ ہے. پھر چوتھا کیا ہے؟ یہ ہے. اس طریقے سے مشرق, مغرب, دکھن, دھیان, یہ تمام الفاظ جو ہیں ان میں جو حروف ہیں وہ حروف الگ الگ مکمل طریقے سے آپ کو لکھنے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے پڑھو اور لکھو. نماز میں ہم چہرہ مغرب کی طرف رکھتے ہیں. نماز میں ہم چہرہ مغرب کی طرف رکھتے ہیں. مغرب مانا پچھم. نماز میں ہم چہرہ مغرب کی طرف رکھتے ہیں. ہماری پیٹھ مشرق کی جانب ہوتی ہے. ہماری پیٹھ
मशरिक की जानिब होती है, हमारी पीठ मशरिक की जानिब होती है। मशरिक माना पूरब। नमाज में चेहरा हमारा पश्चिम की तरफ और पीठ हमारी पूरब की तरफ, मशरिक की तरफ होती है। पेशाब पायखाना हम पश्चिम की तरफ नहीं करते। पेशाब पायखाना हम पश्चिम की तरफ नहीं करते। पेशाब पायखाना हम पश्चिम की तरफ नहीं करते, यानी पश्चिम की तरफ चेहरा करके हम अपनी हाजत और जरूरत पूरी नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, चेहरा या पीठ उत्तर और दक्षिण की तरफ रखते हैं। चेहरा या पीठ उत्तर और दक्षिण की तरफ रखते हैं। चेहरा या पीठ उत्तर और दक्षिण की तरफ रखते हैं, यानी हमारा चेहरा या पीठ उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, दोनों में से इस तरह बैठते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। नमाज में हम शुमाल और जुनूब की तरफ चेहरा नहीं करते। नमाज में हम शुमाल और जुनूब की तरफ चेहरा नहीं करते। किधर करते हैं? पश्चिम की तरफ। मगरिब यहां लिखा हुआ है, यहां किबला लिख देते हैं। वैसे मगरिब का लफ्ज भी कुछ आपके लिहाज से कुछ गलत नहीं है। किबला यानी जिधर चेहरा करके हम नमाज पढ़ते हैं, और हम नमाज हिंदुस्तान में पश्चिम और मगरिब की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं, तो किबला की तरफ हम थूकने से परहेज करते हैं। कोई नाजायज और हराम नहीं है। पश्चिम की तरफ थूकना कोई नाजायज और हराम नहीं है, मगर हम परहेज करते हैं, बस ये लिखा हुआ है। तो हमने इसको पढ़ा और हम इंशाअल्लाह इसको लिख भी लेंगे। आइए हम दूसरा सफ़हा खोलते हैं। लिखा हुआ है, आओ जुमले सीखें। देखिए बच्चों, यहां पर एक लफ्ज है चांद। चांद, यहां चांद है और यह है शाम। इस तरीके से अल्फाज हम कैसे बोलें? चांद कितना खूबसूरत नजर आता है। चांद कितना खूबसूरत नजर आता है। ईद का चांद पतला होता है। चांद की रोशनी जमीन पर फैली है। हम भी चांद की तरह उजाला फैलाएंगे। शाम, अब वो शाम को घर चले आते हैं। शाम को अंधेरा छा जाता है। सूरज डूब गया और शाम हो गई। आप देखिए, शाम का लफ्ज इस्तेमाल है। यहां भी देखिए चांद का लफ्ज इस्तेमाल है। यहां भी देखिए चांद का लफ्ज इस्तेमाल है। तो इस तरीके से हमें किसी लफ्ज को बोलना है, अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। अभी जरूरी नहीं कि आप जुमले में इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह के अल्फाज पढ़ें और सोचें और समझें इंशाअल्लाह। आइए थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है, लिखा है, जोड़ियां लगाइए। यहां पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शुमाल, मगरिब, जुनूब, मशरिक। तो किस से किसका मेल होगा? तो ये पूरब है, देखते हैं पूरब, यहां जोड़ा है। मशरिक को क्या कहते हैं? पूरब। और पूरब को क्या कहते हैं? मशरिक। तो पूरब जुड़ेगा मशरिक से, है ना, और ऐसे ही पश्चिम जुड़ेगा मगरिब से। हमने दो जोड़ के बताया है। इस तरीके से आप बाकी को खुद जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो है ये हमारा सबक, ये देखिए चांद और उजाले फैले हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको चांद की तरह उजाला फैलाने वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.